सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड अभी आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू 2025 बजाज RS 200 के ऊपर। जो भी कंपनी की तरफ से अपडेट्स आया है, सारा डिटेल्स अभी हमारे पास आ चुका है। व्लॉग मैं चाहता तो भाई कल भी डाल सकता था, बट मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अच्छा है कि भाई पूरा डिटेल समझ के फिर आपको मैं बताऊं इस टॉपिक के ऊपर कि कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करा है बाइक के अंदर में। जैसे कि आपको पता है भाई, आपने बहुत सारे लीक इमेजेस पहले भी देखे होंगे, बट मैं लीक इमेजेस के ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने सोचा जब तक कुछ भी ब्रांड की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता है। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पूरा भाई हमारे पास एक लिस्ट पड़ा है जिसपे सारा डिटेल्स है भाई इस बाइक का, जो कि बजाज का पल्सर RS 200 होने वाला है 2025 एडिशन। तो अभी जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,84,115 रुपीज। और भाई सारा डिटेल्स ना अभी यहाँ पे है मेरे पास। लेकिन उससे पहले आपको मैं एंजॉय कराने वाला हूँ कुछ क्लिप्स जो कि हमें सीधा बजाज के तरफ से आया है। तो क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या भाई इमेजेस है बाइक के, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करो कुछ सिनेमैटिक्स, और कौन कौन से कलर है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप एंड तक बने रहना, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या अपडेट्स है, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस चलो एंजॉय करो कुछ सिनेमैटिक्स। तो गाइज आई होप आपने बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय किए होंगे। लेकिन जो मेजर अपडेट्स है भाई बाइक में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे मेन अपडेट जो है इसका स्पीडो कंसोल को वो चेंज कर दिया गया है। स्पीडोमीटर फुली डिजिटल हो चुका है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। साथ में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलते हैं, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी मिलते हैं। ये सारे फीचर्स प्रीवियस वर्जन में नहीं थे। अगर मैं बात करूं इसके क्लच की, तो इसमें हमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी मिलता है, जो कि इसके प्रीवियस वर्जन में नहीं थी। मेजर अपडेट्स अगर आपको एक और मैं बताऊं, तो इसके हेडलैम्प को एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप कर दिया गया है, जो कि भाई पहले से और भी बेहतरीन हो चुका है। साथ ही साथ बेटर हैंडलिंग कर दी गई है बाइक की। एंड अभी मैं आ रहा हूँ एक सबसे मेन पॉइंट पे। बहुत लोग का कहना था कि भाई आरएस की जो रियर प्रोफाइल है ना, वो अच्छी नहीं दिख रही है। भाई सबका अपना अपना चॉइस है, अपना अपना ओपिनियन है। देखो, पहले का जो इसका रियल बैकलाइट था ना, वो बहुत ही ज्यादा मुझे अजीब सा लगता था। मतलब बाइक में लग रहा था किसी ने अलग से लगा दिया था, मतलब एक स्टॉक पार्ट नहीं लगता था। बट अभी ना उसको भाई कस्टमाइज करके इंडिकेटर्स में ही ब्रेक लैम्प दे दिए गए हैं, जो कि भाई बाइक के लुक को थोड़ा और एनहांस करता है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। बट इन प्रैक्टिकल अगर देखी जाए तो भाई पहले से मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है ये जो पीछे की पोर्शन है टेल इसकी। अगर अब मैं बात करूं इस बाइक के भाई डिजिटल कंसोल के अलावा इसके ग्राफिक्स पे, तो ग्राफिक्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। थोड़े बहुत ग्राफिक्स अपडेट किए गए, कलर थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन पावर फिगर्स की बात की जाए तो सेम इंजन आ रहा है बाइक के अंदर। तो आपको पावर फिगर बिल्कुल सेम मिलने वाला है। 24.5 पीएस का पावर मिलने वाला है इस बाइक के साथ हमें। तो ये अगर आप देखी जाए तो मतलब कुछ खास अपडेट मुझे जहां तक लग रहा है कि नहीं किया गया बजाज की तरफ से यहाँ पे। लेकिन जो मेन मेन अपडेट्स है, जो की पॉइंट्स है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी मेरे स्क्रीन पे ना भाई काफी सारे चीज चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि भाई अभी इतना तेज दिमाग है नहीं मेरा कि यार तुरंत से सारा कुछ मैं याद करके आपके सामने बोलने लगूं। तो देखो, सबसे पहले क्या जो चेंजेस हुए वो मैं बताता हूँ। 2025 एडिशन RS 200 के अंदर भाई न्यू ग्राफिक्स आए हैं, न्यू डिजाइन आया है, और रियर सेक्शन जो है इंटीग्रेटेड एलईडी टेल लैम्प कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स में ही टेल लैम्प को इंटीग्रेट कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसमें आता है भाई डुअल चैनल एबीएस, न्यू वाइडर टायर्स, कस्टमाइजेबल राइड मोड्स। ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे काफी अच्छा लगा। बाइक के अंदर 3 राइडिंग मोड्स दे दिए गए हैं। एंड राइडिंग मोड भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, बजाज ने यहाँ पे भाई ऑफ रोड मोड क्यों डाला इस बाइक के अंदर।
मतलब आरएस इज नोन फॉर रेस स्पोर्ट्स। तो मुझे नहीं लग रहा है भाई कहीं से भी मतलब इसको ऑफ रोड पे कोई बंदा लेकर जाएगा। ऑफ रोड के लिए भाई बजाज के पास और भी बाइक्स है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऑफ रोड मोड होना चाहिए इस बाइक के अंदर। बाकी बजाज ने कुछ किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो मोड जो आते हैं इसके अंदर, रोड मोड आते हैं, रेड मोड आते हैं, एंड आते हैं भाई ऑफ रोड मोड। जो थर्ड मोड है ना, उसका मुझे आज तक समझ में नहीं आया अभी तक क्यों दिया गया है, क्या रीजन हो सकता है। अब आते हैं इसमें कनेक्टेड कंसोल के अंदर। तो भाई इसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड बॉन्डेड ग्लास एलसीडी पैनल मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कॉल एंड एसएमएस अलर्ट आ चुका है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो वो बहुत जाहिर सी बात है। एंड गियर इंडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वर्जन में नहीं आता था, इसमें गियर इंडिकेशन भी दे गया है। स्लीपर एंड असिस्ट प्लस ये तो मैंने आपको बता ही चुका है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ बाइक, और साथ ही साथ आपको सारा फीचर्स जो है बाइक के अंदर क्या क्या आता है सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अब एंजॉय करो क्लिप्स, और साथ में आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स है इस बाइक के साथ। सो गाइस, तो बजाज ने यहाँ पे जैसा कि भाई पुराने मॉडल में 200 सीसी का इंजन रखा था, सेम 199.5 सीसी का इंजन दिया है। मैक्स टॉर्क की बात की जाए तो 18.74 एनएम का टॉर्क आता है एट 8000 आरपीएम, और मैक्स पावर की बात की जाए तो इसमें 24.5 पीएस मिलता है एट 9750 आरपीएम। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो हमें इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। वही अगर स्पार्क प्लग की बात की जाए तो इसमें 1 पर सिलेंडर स्पार्क प्लग मिलता है। बाद इस बाइक के टैंक पे, तो यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है 13 लीटर का। अब आते हैं इस बाइक के टायर सेक्शन पे, तो फ्रंट में हमें 110/70 बाय R17 का टायर सेक्शन मिलता है। वही रियर में 10 सेक्शन इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 130/70 R17 आती थी, अभी 140/70 R17 कर दिया गया। अब आते हैं सस्पेंशन के ऊपर। बहुत लोग का ये कहना था कि शायद न्यू वर्जन में यूएसडी सस्पेंशन मिलने वाले, बट बजाज ने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाए हैं। इसमें टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शनल ब्रश सेम सस्पेंशन आता है जो पहले आता था। रियर साइड में नाइट्रोक्स मोनोशॉक अब्जॉर्बर विद कैनिस्टर दे दिए गए हैं। तो मतलब सस्पेंशन में बजाज ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अब आते हैं ब्रेक के ऊपर। तो यहाँ पे हमें डुअल चैनल एबीएस मिलता है भाई, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ रोड मोड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है ना, बजाज इंडियन कंपनी है, तो भाई इंडियन रोड के हिसाब से उन्होंने ऑफ रोड मोड ऐसे डाल दिया, क्योंकि देखो आपको पता है भाई इंडिया के अंदर रोड का क्या कंडीशन है। टैक्स हमसे भाई सारा कुछ का पूरा लिया जाता है, बट हमें उस लेवल की भाई कहीं भी सड़कें मिलती नहीं है। आपको भी पता है ये चीज बहुत अच्छे से। बहुत सारी जगह पे ऐसा रोड है ना, मतलब आप सोचोगे भाई इस जगह पे मैं बाइक लेकर जाऊं या नहीं जाऊं। आपकी सस्पेंशन, चाहे वो बाइक हो या आपकी कार हो, मतलब उस चीज से ना भाई बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसी रीजन से शायद बजाज ने इसमें इंडियन रोड के हिसाब से, क्योंकि बजाज इज इंडियन कंपनी, तो भाई इंडिया के हिसाब से बजाज ने इसमें डाल दिया है ऑफ रोड मोड। जोक्स अपार्ट, तो अब आते हैं भाई इस बाइक के सीट हाइट के ऊपर। तो सीट हाइट बाइक का 810 किया गया है। वही अगर बात की जाए इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बजाज आरएस के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस पहले भी काफी कम था, अभी भी काफी कम लगता है मुझे जहां तक। 157 का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी कर्व वेट की बात की जाए तो भाई 167 केजी कर्व वेट आता है इस बाइक का। हेडलैम्प में हमें 24 वॉट का लो बीम एलईडी प्रोजेक्टर मिलता है। वही हाई बीम में हमें 36 वॉट का एलईडी प्रोजेक्टर मिलता है। कंसोल का मैंने आपको बता दिया, फुल्ली डिजिटल बॉन्डेड ग्लास स्पीडोमीटर मिलता है। तो गाइज आई होप आपने भाई इस वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि RS 200 के अंदर भाई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी अपडेट है, जो भी सारा कुछ था, वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बताया है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ ना से तो कुछ हाँ है, मतलब वही वाला चीज है। 10 साल से भाई बजाज RS में कुछ भी अपडेट नहीं आया था। भले उसके बाद बजाज ने भाई अपने बहुत सारे मॉडल्स निकाले बाइक के। पल्सर सीरीज की बात की जाए तो आपने देखा भाई पल्सर 125 तक आ चुकी है भाई। मतलब सीरियसली अगर देखी जाए तो 125 से लेकर अगर NS 400 तक आता है भाई बजाज का पल्सर सेगमेंट में, तो भाई यहाँ पे RS 200 में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आनी चाहिए थे। बाकी आपको पता भाई जो भी अपडेट आया है बजाज ने कुछ सोच समझ के किया होगा। क्या पता इन फ्यूचर आपको बजाज RS 400 भी देखने को मिले। जहां तक भाई मुझे पता है कुछ ना कुछ अपडेट आएगा इन फ्यूचर जरूर, क्योंकि भाई बजाज अपने एक्सपेरिमेंट से ना कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहता है। एंड बहुत ही जल्द भाई मैं बजाज के साथ एक राइड पे भी जाने वाला हूँ। राइड कहाँ का होने वाला है, क्या होने वाला है, वो आपको अपकमिंग डेज में पता चल जाएगा, क्योंकि भाई मैं अभी ज्यादा आपको मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकता। तो जैसे राइड का डेट फाइनल हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, कौन कौन से सिटी जाने वाले, क्या क्या होने वाला है, सारा कुछ आपको अपडेट देंगे। तो गाइस आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया। आपको ये वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। राइड सेफ एंड राइड हार्ड।